विदा होने लगती हैं बच्चियां, तो कल भी परसों गा रही थी कि सीता जी महारानी का जब विदाई था तो बहुत रो रहे थे। तो ब्यूटी को ये दुख नहीं सहना पड़ा। ये ससुराल, ये नहरा, देखिए बीच का जो दूरी है वो 1 फीट की दूरी है, उसी 1 फीट के अंतर में ससुराल और नहरा है। तो ब्यूटी को वह दुख नहीं देखना पड़ा जो बेटी विदाई में माँ को क्या दुख होता है, या माँ से अलग होने पर उस बच्चे को क्या होता है। तो ये बड़े सौभाग्य हैं, पूरे सास ससुर माता पिता जजमान भी बनते हैं, तो सास ससुर जी भी हैं अभी मुस्तैद, और माता पिता भी अभी मुस्तैद। ये भी सब संजोग बहुत लोगों को कम ही प्राप्त होता है। और इनका और बहुत सारे सहयोगी हैं, सभी का नाम तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन बहुत लोग ने इसे दिव्य कार्यक्रम में सहयोग किया है। ये आनंदपुर ग्रामवासी भी धन्यवाद के पात्र हैं। आप देख, एक सज्जन को बसाने से फायदा क्या होता है? एक दुर्जन को बसा लो, पूरे गांव बर्बाद हो जाएंगे। एक सज्जन को बसा लो, पूरी नगरी संभर जाएगी। ये राजीव कुमार जी जैसे भगवत भक्त हैं, तो ये अपने पिता के तृतीय पुत्र, सबसे छोटे वाले हैं, लेकिन शुरू से ही भक्ति में इनका बहुत ओतप्रोत रहा है, स्वभाव रहा है, और बहुत सारे यज्ञ आदि कार्यक्रम ये करते रहते हैं। हम तो इनके घर पर भी जाकर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आज के प्रकांड विद्वान मनोहर दास जी से करवाए थे। उसके बाद इनकी माता जी एकादशी उद्यापन की थी, उसमें हम भी गए थे, महाराज जी ही कथा कह रहे थे, बहुत उत्सव मनाए गए थे। तो ये सारे के सारे बहुत सारे आयोजन में लगे रहते हैं। हम तो इनसे प्रार्थना करते हैं, इस आनंदपुर ग्रामवासियों से निवेदन करते हैं कि जीवन में बहुत कुछ होता है। ये जो 9 दिन का समय है, ये बॉन्डेड समय है। आप याद करोगे कि सन 2022 के उस नवंबर दिसंबर के महीने में राम कथा हुई थी इसी गैरेज में, ये याद होगा। ये तारीख आपको बहुत दिन तक याद रहेंगे। इसलिए धार्मिक आयोजन आप लोग जीवन में करते रहें, इसी प्रकार से संत महात्माओं को बुलाते रहें। अब हम महाराज जी से भी अनुरोध करेंगे, 2 वचन आशीर्वचन आप लोगों को दें। परम पूज्य श्री महाराज जी हमारे अयोध्या धाम से पधारे हैं और आपको बहुत ही कम शब्दों में आशीर्वचन देंगे। उसके बाद हम लोग विदाई कराएंगे श्री राजीव कुमार जी से, और उसके बाद आरती होगी। जय श्री राम। ओम लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। उल्लंघ सिंधो सलिलं सलीलं जशोकवनं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददालङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमाम् अश्वदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय श्री राम जय जय। श्री सीताराम महाराज के, श्री अयोध्या राम जी लला के, श्री पवन सुत हनुमान जी के, श्री अवध धाम के, श्री अवध सरजू के, समस्त पूर्वाचार्यों के,
श्री रामचंद्र मानस नवा यज्ञ की जय जय सीताराम हर हर महादेव। श्री राम कथा के अनन्य रसिक भक्त वंशा कल्प तरु हनुमत लाल जी महाराज मंचस्थ व्यासपीठासीन देवी प्रियंवदा जी राधिका प्रियंवदा जी मंचस्थ उपस्थित विद्वद वृंद संत वृंद एवं कलाकार बंधुओं भगवत चरण कमला अनुरागी अक्षय वरभागी धर्म प्रेमी बंधुओं श्रद्धा भक्ति अश्विनेमयी माताएं बहनों अखंड ब्रह्मांडाधिनायक कर्तुम अकर्तुम अन्यथा समर्थ प्राण ब्रह्म साकेताधीश श्री सीताराम जी की महती अनुकंपा से हम लोग भगवत कथा सुधा का रसास्वादन कर रहे थे। नैमिषारण्य से जो कि परम पवित्र क्षेत्र जो भी कथा आप सुनते हैं सुसोनक संवाद वो सब नैमिषारण्य ही होता है। परम नैमिषे क्षेत्रे ऋषय सौनका देहा वहाँ से चलकर हमारे मध्य बेगूसराय में पधारे हुई देवी राधिका प्रियंवदा जी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। कोटि कोटि आशीर्वाद देता हूँ कि अपने ये इस प्रकार से कथा के माध्यम से जनमानस को जोड़ने में बहुत बड़ी काम कर रही है। सबसे बड़ा कथा आप लोग अमृत एवं विष के नाम सुनते हैं। 20 तो प्रत्यक्ष में बाजार में बिकता है, 10-20 रुपये में खरीद कर खाएंगे और मर जाएंगे, लेकिन अमृत नहीं मिलता है। चाहे कितने बड़े भी धनवान हो, बिरला टाटा अंबानी वगैरह, यदि बाजार में बिकता तो ये लोग श्रीमंत लोग खरीद कर अमर हो जाते पीकर। अमृत क्या है? भगवत कथा अमृत, भगवत नामामृत। धन्यास्तेषु कितना पिबंती सततम रस राम नामामृतम। खूब पैसा जमा कर लिए हैं वो धन्य नहीं कहे जाते हैं। सदैव कथा श्रवण करनी चाहिए, वही मानव धन्य है। और कथा के माध्यम से भगवान का स्वरूप हृदय में चला जाता है। इसलिए सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। ध्यान पूर्वक श्रवण करने से कान के माध्यम से भगवान हृदय में जाकर विराजित हो जाते। फिर हृदय में भगवान विराजित हो गए तो वह त्रिलोक में निर्धन होते हुए भी धन्य है। गोस्वामी जी कहते हैं कि 3 गवठ कोपिन में अरुभाजी बिनु लोन, तुलसी रघुवर उड़ बसे तो इंद्र बापड़ो कौन। खाने का कोई उपाय नहीं, रहने का कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन हृदय में भगवान है तो आपके सामने इंद्र भी बेचारा हो जाता है। हमारे रामचरित्र मानस कोई ग्रंथ नहीं है, साक्षात भगवान की बांगमयी प्रतिमा है। एक एकम अक्षर पुंसामा महापातक नाशनम। एक समय बादशाह शूरदास जी से पूछा कि कविता किनकी अच्छी होती है, तो कहे कि कविता मेरी अच्छी होती है। तो कहा कि बड़े आदमी अपने मुंह से प्रशंसा करे ये शोभनीय नहीं होता है। तो कहता है कि हम तो सुने हैं कि वो स्वामी तुलसीदास जी की अच्छी होती है। फिर कहते नहीं, कविता तो मेरी ही। तो फिर गोस्वामी जी की तो कविता नहीं है, एक एक चौपाई मंत्र है। जीवन में आप एक चौपाई को धारण कर ले, आपका कल्याण हो जाएगा। सिए राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। इस चौपाई को धारण कर ले, किसी से द्रोह न करे, सब में भगवान को देखे, कल्याण हो गया। और सारांश अभी तो प्रियंवदा जी से भी सुन चुके हैं, मनोहर से भी सुन चुके हैं कि समाचार सारांश किसी प्रकार से नाम से प्रेम कीजिए। सब कुछ करते हुए जो जिस विभाग में है कर्तव्य करते हुए अपने धर्म का पालन करें। स्वधर्म निधना श्रेय पर धर्मो भयावह। आजकल हम लोग देखते हैं हमारे नेता या हमारे समाज के लोग केवल बोलते हैं कैसे है वैसे है, स्वयं नहीं सुधरते हैं। एक शिवाजी
को माँ जीजाबाई ने इतना उन्नत पुरुष बना दिया कि वो छत्रपति हो गए। आज हम लोग 10 आदमी के बीच में बैठकर समीक्षा करते, ऐसे हुआ वैसे हुआ। स्वधर्मन निधना श्रेया, गुरु गोविंद सिंह के बच्चे को जीवित दीवार में चुलटवा दिया, कहा गया कि तुम अपना धर्म छोड़ो, शिखा सूत्र उतारो, नहीं तैयार हो। लेकिन आज स्वतः लोग अपना धर्म छोड़ रहे हैं। रामचरितमानस से जीवन जीने की कला, जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए। मर्त्यावतारस्तु मर्त शिक्षणम रक्षो बढ़ाए न तो केवलम, राक्षसों का वध के लिए भगवान का अवतार नहीं होता है। वो जो चरित्र करके लोगों को शिक्षा देते हैं कि आदर्श भ्राता, आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, ये सब देखकर अनुकरण करें। रामचरित्र में भगवान वो लीला किए हैं कि अनुकरण करनी अनुकरणीय है, और कृष्ण भगवान जो लीला किए हैं वो श्रवणीय है, उसे श्रवण करना चाहिए। लेकिन रामचरित्र में भगवान लीला करके लोगों को उपदेश दिए हैं। और स्वार्थ के दृष्टि से देखें तो यदि शुद्धांतःकरण से आप मानस सुनेंगे तो मन कामना सिद्ध नर पावा, जो यह कथा कपट तज गाओ, केवल कपट छोड़कर। और हम अपने कई विद्यार्थी हमारे इसमें हैं, उनको रोज कथा सुनाते हैं। 3 सूत्र भक्ति का आप भी कह चुकी हैं हम बहुत पहले से। विश्वास, संबंध, समर्पण, बिनु विश्वास भक्ति नहीं। ते बिनु दरवेन राम, राम कृपा बिनु सपने, जीवन ला विश्राम। पंचम भक्ति में मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। इसलिए सबसे पहले विश्वास, भगवान है, हर जगह है हमारे अंतःकरण में। आप लोग जितने भी कथा में श्रोता हैं सबको चाहिए कथा सुनने का फल अपने घर में रामचरित्र